नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। रावण संहिता के प्रति आपका रुझान और रुचि देखकर बड़ा आनंद हुआ। रावण संहिता का अगला अंक आपको 24 घंटे के भीतर ही देखने को मिलेगा, जिसमें रावण संहिता में दी हुई बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपसे शेयर की जाएंगी। उसको देखते रहिए। रावण संहिता निरंतर शिव सर्वोदय की तरह सीरीज के रूप में जारी रहेगा, लेकिन आज हम षट चक्र को लेकर आए हैं। षट चक्र जो योग साधना और अध्यात्म में बहुत रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है षट चक्र के विषय में जानना। षट चक्र के विषय में बेसिक जानकारी हम सभी को है, पर आज के अंक में हम ये देखेंगे कि ये षट चक्र शरीर में किन स्थानों पर निवास करते हैं, जिससे कि हमारी जानकारी में 6 चक्रों के विषय में और वृद्धि होगी। तो जितने भी योग के अभ्यासी हैं, जितने भी अध्यात्म के अभ्यासी हैं, तंत्र के अभ्यासी हैं, उनके लिए, मंत्र के अभ्यासी हैं, उनके लिए इन 6 चक्रों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। और इन 6 चक्रों के निवास स्थान के बारे में, शरीर में ये 6 चक्र कहाँ रहते हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। तो आज का वीडियो इसी पर हम लेंगे और शीघ्र ही आपको रावण संहिता का नेक्स्ट वीडियो भी देखने को मिलेगा। इस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका वीडियो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। 24 घंटे के अंदर ही इसका वीडियो डाल देंगे। तो देखते हैं, ज्ञान संकलिनी तंत्र से हमने ये लिया है 6 चक्रों के बारे में वर्णन। आप इन श्लोकों को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया। ज्ञान संकलिनी तंत्र के श्लोक देख लीजिए। इसका अर्थ है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा चक्र, यह 6 षट चक्र कहलाते हैं। सहस्त्रार चक्र अलग से आता है, ये 7वां चक्र है और यह मोक्ष का साधन है। तो हमने 6 चक्रों को ही षट चक्र कहा है। ये चक्र हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। मूलाधार को गुदा चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि मूलाधार की स्थिति गुदा के समीप होती है, तो इसीलिए मूलाधार को गुदा चक्र भी कहा जाता है। स्वादिष्ठान को लिंग चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि स्वादिष्ठान की स्थिति लिंग के समीप होती है। आगे देखते हैं, मणिपुर को नाभि चक्र भी कहते हैं। मणिपुर का जो निवास स्थान है वो नाभि के आसपास रहता है, इसीलिए मणिपुर को नाभि चक्र भी कहते हैं। अनाहत को हम हृदय चक्र कहते हैं। ये हार्ट के पास होता है, हमारे हृदय के पास होता है, इसलिए अनाहत को हम हृदय चक्र भी कहते हैं। आगे चलते हैं, इससे ऊपर वाले चक्र पर चलते हैं। इससे ऊपर है विशुद्धि चक्र, जो कि हमारे गले में स्थित होता है। इसको हम कहते हैं कंठ चक्र भी। कंठ चक्र भी कहते हैं इसको, विशुद्धि चक्र को। इससे ऊपर बढ़ते हैं तो हमारी दोनों आँखों के बीच में, हमारी भौहों के मध्य में जो चक्र आता है उसको हम जानते हैं आज्ञा चक्र के नाम से। आज्ञा चक्र को हम भ्रू चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी दोनों भौहों के मध्य में स्थित होता है, भ्रू मध्य में स्थित होता है, इसीलिए इसको हम आज्ञा चक्र अथवा भ्रू चक्र भी कहते हैं। आगे चलते हैं, इससे ऊपर बढ़ते हैं। तो इससे ऊपर बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि हमारा जो अंतिम चक्र है, अंतिम चक्र मानिए उसको, क्योंकि मूलाधार से चक्र साधना प्रारंभ होती है और वो ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते आज्ञा चक्र से होती हुई सहस्त्रार तक आती है। तब जब हम सहस्त्रार में आते हैं तब ये चक्र है हमारे मस्तिष्क के पास, तब हम इसको कहते हैं मूर्धा चक्र, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क के पास स्थित होता है, इसलिए इसको मूर्धा चक्र कहते हैं। तो चक्रों के ज्ञान में सहस्त्रार एक स्पेशल चक्र है। सहस्त्रार चक्र जो है वो विशिष्ट है, क्योंकि उसका सीधा संबंध परमपिता परमात्मा से है, हमारे बनाने वाले से है, हमारे क्रिएटर से है। तो सहस्त्रार चक्र को न लेकर योगियों ने इन 6 चक्रों का एक क्रम बनाया है, जिसको हम षट चक्र के नाम से जानते हैं, जिनका वर्णन अभी आपने सुना। मूलाधार से लेकर के और आज्ञा चक्र तक ये 6 चक्र हैं, और 7वां चक्र सहस्त्रार है, जो ऊपर की ओर स्थित है, मस्तिष्क की ओर स्थित है। अब हम देखते हैं कि ये चक्र कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो देखते हैं कि ये चक्र कैसे स्थित होते हैं शरीर में, किन स्थानों पर इनका निवास है।
ये मुख्य बात है योग तंत्र और अध्यात्म के साधकों की जानने के लिए। इसको हमने लिया है रुद्र यामल तंत्र के पटल 25 से, रुद्र यामल तंत्र के पटल 25 से। सुषुम्ना जननी मुख्या सूक्ष्मा पंकज तंतुवत, सुषुम्ना मध्य देशे तु वज्राख्या नाड़िका शुभा, तव सूक्ष्मा हि चित्रिणी तत्र श्री कुंडली गतिः, तथा संग्राह्य सनाड्या, क्षमा करें, तथा संग्राह्य तन्नाड्या षट पद्मसु मनोहरम। ये पहला और दूसरा श्लोक हमने लिया है रुद्र यामल तंत्र के पटल 25 से। इसका अर्थ है शरीर के मध्य मेरुदंड में स्थित, मेरुदंड मीन्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डी, तो मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना नाड़ी है जो कि मुख्य नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी जो सब नाड़ियों की जननी है, सब नाड़ियों की जननी है, वह कमल तंतु के समान अतीव सूक्ष्म है। आगे चलते हैं। उस सुषुम्ना के मध्य में शुभ रूपा तथा वज्रा नाम की नाड़ी हैं। उस सुषुम्ना के मध्य में, यानी कि जो हमारा मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड है उसके मध्य में सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी स्थित है और उस नाड़ी के बीच में भी शुभ रूपा और वज्रा नाम की नाड़ियां हैं। और उस वज्रा नाड़ी के बीच में उससे भी सूक्ष्म नाड़ी है जिसका नाम है चित्रिणी। अब इस चित्रिणी नाड़ी, ये चित्रिणी नाड़ी जो है वो एक प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है ऊर्जा के लिए। कौन सी ऊर्जा? जिसके द्वारा कुंडलिनी शक्ति इस चित्रिणी नाड़ी में से प्रवेश करती है और आती जाती रहती है। तो ये चित्रिणी नाड़ी जो है वो सुषुम्ना ऊर्जा को लाने ले जाने का एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। इसी चित्रिणी नाड़ी में यह मनोहर षट पद्म गुथे हुए हैं। इसी चित्रिणी नाड़ी में, जो कि बीच में स्थित है सुषुम्ना के, उस चित्रिणी नाड़ी में षट पद्म गुथे हुए का क्या अर्थ हुआ? ये षट चक्र, ये 6 चक्र जो जिनका हमने वर्णन किया, ये 6 चक्र उसी चित्रिणी नाड़ी के बीच में स्थित रहते हैं। तो ये था वर्णन नाड़ियों का और उस ऊर्जा का जो हमारे षट चक्रों में निवास करती हैं, और वर्णन उस स्थान का जहाँ ये षट चक्र निवास करते हैं। तो आशा है कि ये जानकारी आपको कुछ उपयोगी लगी होगी, विशेषकर जो साधक योग के हैं, तंत्र के हैं, मंत्र के हैं, अध्यात्म के हैं, उनके लिए यह विषय रुचिकर प्रतीत होगा कि हमारे जो नाड़ियां हैं, हमारे जो चक्र हैं, उनकी शरीर में कहाँ क्या स्थिति होती है। तो इसी प्रकार के और अन्य विभिन्न प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से आपके लिए सामग्री लेकर आता रहा है ये चैनल हमेशा, और आपका स्नेह भी निरंतर बना हुआ है। इसी तरह से देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स आए हैं रावण संहिता के बारे में। हमारे पास पूरी रावण संहिता का पूरा वर्णन है जो शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाला है। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।